हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावंशी टेट अकेडमी में। दोस्तों, हमने सीडीपी में अभी तक स्वाद संवेदना और दृष्टि संवेदना और जो है ध्वनि संवेदना, इन सबों के बारे में आगे पढ़ लिया है। अब हम घ्राण संवेदना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नवजात शिशु के घ्राण ज्ञान, जो कि ऑल्फैक्टरी सेंस के संबंध में मनोवैज्ञानिक में मतभेद है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि जन्म के समय उनकी घ्राणेंद्रिय परिपक्व रहती हैं, किंतु कुछ लोग इसमें सहमत नहीं है। इसलिए यहाँ हम कुछ प्रयोगों का उल्लेख करके अपना विचार प्रकट करेंगे। टायलर, जो कि जोन्स, प्रैट, नेल्सन प्रभृति विद्वानों ने नवजात बच्चों पर विभिन्न प्रकार के गंधों के साथ जो प्रयोग किया है, उनके आधार पर उनका मत है कि गंधों के द्वारा उत्तेजित करने पर गंध के कारण नहीं, अपितु स्पर्श के कारण बच्चों की विभिन्न प्रतिक्रिया हुई। डीसर के नए प्रकार के गंधों के बच्चों के नाकों में डाला, जिसके कारण उनके कई प्रकार की प्रतिक्रिया परिलक्षित हुई। इसलिए उसका कहना है कि बच्चों को गंध ज्ञान अवश्य रहता है, किंतु यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे विभिन्न प्रकार के गंधों में अंतर करने को जानते हैं कि नहीं। दूसरे प्रयोगात्मक प्रमाणों द्वारा भी डीसर के कथन का खंडन किया गया। स्टर्न ने जब रोते हुए बच्चों को दूध अन्य सुगंधों से उत्तेजित किया तो रोते हुए बच्चे चुप हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि विभिन्न मनोवैज्ञानिक के संबंध में एक मत नहीं है, किंतु इन्हीं प्रयोगों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जन्मोपरांत ही बच्चों में घ्राण संवेदना योग्यता विद्यमान रहती है, भले ही उनमें गंध भेद का ज्ञान न हो। चलिए दोस्तों, अब हम त्वक संवेदना के बारे में जानते हैं। त्वक संवेदना के अंतर्गत शीतोष्ण, पीड़ा तथा स्पर्श संवेदनों की परिगणना होती है। जहाँ तक शीतोष्ण संवेदनाओं का प्रश्न है, उनके संबंध में यही कहा जा सकता है कि नवजात शिशु को इसका ज्ञान जन्मोपरांत होने लगता है। पेयर ने जब एक दिन के शिशु को गर्म पानी से नहलाया तो उसे अच्छा मालूम हुआ, किंतु जब उसके ठंडे पानी से नहलाया तो उसकी प्रतिक्रिया उसे कष्ट का घोतक थी। जेनसेन ने विभिन्न मात्रा में गर्म दूध को पिलाने पे विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देखा। जब 1 से 10 दिन में के बच्चों की जीभ पर 8 अंश का 53 अंश गर्म पानी की बूंदों को रखा गया तो 1 दिन के बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा की संवेदना क्षमता अधिक थी, जो कि कार्डन और कोफका का भी अपने प्रयोगों के आधार पर यही कहना है कि नवजात शिशुओं में शीतल और उष्ण जल की संवेदनशीलता की शक्ति विद्यमान रहती है। अतः हम यही कह सकते हैं कि शीतोष्ण को अनुभव करने की क्षमता बच्चों में मौजूद रहती है। अब स्पर्श और पीड़ा की संवेदनशीलता बच्चों में रहती है कि नहीं, इस पर प्रकाश डालने के लिए यह व्यक्त कर देना आवश्यक है कि जहाँ तक स्पर्श ज्ञान का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि इसकी योग्यता नवजात शिशु में वर्तमान में रहती है। कुसमाल के प्रयोगों से यह विदित होता है कि यह बच्चों का जिह्वा के ऊपरी अंश पर किसी चीज से स्पर्श किया गया तो उनमें चूसने की प्रतिक्रिया हुई, किंतु उसके पृष्ठांश पर स्पर्श करने से किसी तरह की प्रतिक्रिया परिलक्षित नहीं हुई। 6 दिन की उम्र वाले बच्चों में जिह्वा स्पर्श चूसने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के पर्याप्त था। कई बच्चों में जन्म के दिन भी स्पर्श प्रतिक्रिया देखी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उनकी स्पर्श योग्यता को अस्वीकार नहीं कर सकते। अभी तक जितने भी प्रयोगात्मक परीक्षण परिणाम
जो है उपस्थित हैं, उनके आधार पर निश्चयात्मक रूप से यह कहना उचित प्रतीत होता है कि बच्चों में जन्मोपरांत पीड़ा की संवेदना नहीं होती, किंतु कुछ काल बाद ही वे पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं। डियरवान का तो कहना है कि 79 दिन तक बच्चों को पीड़ा का अनुभव नहीं होता, किंतु जो है डाकरे और राइस ने जो प्रयोग संबंध में किया उससे यह विदित है कि एक बार पीड़ा की उत्तेजना से उत्तेजित करने पर नवजात बच्चे में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं प्रदर्शित की, लेकिन 5 घंटे बाद जब उन्होंने बच्चे को बार बार उत्तेजित किया तो उसमें बेचैनी की प्रतिक्रिया देखी गई। यद्यपि यह कहना बहुत कठिन है कि ऐसा क्यों हुआ, किंतु इस निर्विवाद है कि पीड़ा का ज्ञान बच्चों में स्पर्श ज्ञान से बहुत बाद में होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों, आप आराम से पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए और हर टॉपिक को आप नोट्स बनाइए और आपको जो लाइन अच्छा लगता है उसको नोट्स करिए या लेक्चर सुनते रहिए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।